चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत इस सुबह के पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुमिति भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे परम गुरुदेव और इसका संस्थापक आचार्य हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। ठीक है, तो देखिए इसमें भगवान क्या कहते हैं। ये जो 10वां अध्याय है, इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो धीरे 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 हम लोग 11वें अध्याय में भी जाएंगे और भगवान वहां पूरे मतलब भर भर कर अपना विश्व रूप दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मच्चिता मदगत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये बहुत बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो हमें भक्तों के बारे में बताता है, भक्तों का चरित्र के बारे में बताता है। तो देखिए एक एक शब्दों का अर्थ यदि उससे पहले हम लोग देख लें, तो यहाँ लिखा है मत चिता, मतलब जिनके मन मुझ में रमे हैं। मत गत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोध यंतः, उपदेश देते हैं। परस्परम, एक दूसरे से, आपस में। च भी, कथ्यंतः, बातें करते हुए। च भी, माम, मेरे विषय में। नित्यम, निरंतर। तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं। च भी, रमंती, दिव्य आनंद भोगते हैं। च भी। तो अनुवाद, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक के एक एक शब्द को देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो शुद्ध भक्तों के चरित्रों का बखान किया गया है ना, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे निरंतर भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम, रहस्य, प्रभाव, इन सबके बारे में दिव्य दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और वो दिव्य आनंद का अनुभव क्यों करते हैं? वो क्योंकि वो सुबह शाम भगवान की ही लीलाओं में अहरनिश भाव से, निरंतर भाव से बस भगवान की लीलाओं के बारे में ही चर्चा करने में लगे रहते हैं। उनके जीवन में कोई प्रजल्पा रूपी कोई शब्द होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो वो मौन रहते हैं या जब भी वो मुंह खोलते हैं भगवान की लीलाओं का ही गायन करते हैं, या जब मौन भी रहते हैं तो आंतरिक भाव से वो भगवान के ही लीलाओं का, गुणों का चिंतन स्मरण करते रहते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त का निशानी है कि शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा 365 दिन, 24 घंटा, 7 दिन, सुबह शाम दोपहर रात, हर समय, बस इसलिए इस स्क्रीन को मैंने हटाया नहीं है। और इस आप यदि इस श्लोक को देखेंगे तो श्लोक के दूसरे भाग में, नीचे वाले श्लोक में हिस्से में एक शब्द है नित्यम। नित्यम का मतलब होता है हर समय। जैसे हम लोग सांस लेते हैं हर समय, उसी तरह हम जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की लीलाओं में हमेशा रमा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भगवान की बखान के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में। तो देखिए
अब इस श्लोक में 6 चीजें हैं, ठीक है। तो अब 6 चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला है, मैं 6 चीजें क्या है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला है मच्चिता, है ना, जो पहला शब्द है मच्चिता, हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। दूसरा है मदगत प्राणा, तीसरा है बोधयन्तः, चौथा है कथयन्तश्च, पांचवा है तुष्यन्ति, और छठा है रमन्ति च। ठीक है, 6 शब्द हैं। क्या पहला क्या है? मच्चिता, मदगत प्राणा, बोधयन्त, कथयन्तश्च, तुष्यन्ति, रमन्ति, ये 6 शब्द हैं। अब इनको एक एक शब्द को यदि हम देखें तो पहला है मच्चिता। मच्चिता का मतलब क्या है कि अपने चित्त को भगवान में लगा देना। तो देखिए 2 स्तर होते हैं, एक होता है खुद लग जाना, अपने आप लग जाना, और दूसरा होता है अपना लगाना, चित्त को लगाना। तो जब खास करके जब देखिए जब सिद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, नित्य भक्त जो होते हैं, तो उनको अपने चित्त को भगवान में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप लग जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, और जो बद्ध जीव साधन भक्ति को अपना एक शस्त्र बनाकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या करना होता है? हमें अपने चित्त को लगाना पड़ता है। तो मत चिता का मतलब होता है कि अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपनी वाणी, मतलब अपने प्राण को भगवान में लगाना। मतलब प्राण तो हम लोग अगले शब्द में देखेंगे, लेकिन अपने अपने आप को, अपने मतलब बोलते हैं सोच को भगवान में लगाना, उसको कहते हैं मत चिता। कि मेरा हृदय, जैसे बोलते हैं ना कि आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, तो अपना दिल भगवान को दे देना, उसको कहते हैं मत चिता। ठीक है। अब दूसरा है मदगत प्राणा। मदगत प्राणा का मतलब क्या है? अपने प्राण को भगवान को दे देना। जैसे आप लोगों को यदि गोपी गीत याद होगा, तो गोपी गीत का पहला श्लोक है कि जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयता इंदिरा शाश्वतत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता श्वास त्वाम विचिन्वते। तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि त्वया धृता श्वास। कि त्वयि धृता श्वास का मतलब क्या है? कि वो कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हम जो हैं, वो हमारा जो प्राण जो चल रहा है, त्वयि धृता श्वास, कि हमारा जो प्राण जो चल रहा है, वो प्राण भी तुम्हारा है। त्वयि इसलिए बोला गया तुम्हारा प्राण है, कि तुम्हारे लिए ये जो सांस चल रही है, वो तुम्हारे लिए चल रही है। तो जो शुद्ध भक्त होता है, उसकी भावना ऐसी होती है कि जो हमारा जो प्राण है, धन दौलत शरीर को तो छोड़ देते हैं वो लोग, उनके लिए तो कोई ये मिट्टी के बराबर है, धूल के बराबर है। उनके लिए तो उन कहते हैं कि हमारी जो सांस चल रही है, हमारा जो प्राण चल रहा है, वो भी सिर्फ के लिए ही है, दूसरा किसी के लिए नहीं। इसलिए बोलते हैं मदगत प्राणा। तो ये जो 2 शब्द है मच्चिता और मदगत प्राणा, आप देखेंगे ये स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप हम कर सकते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि ये 2 शब्द जो दो, मान लीजिए 2 क्रियाएं हैं, इसको क्रिया के हिसाब से यदि हम लें, तो 2 ऐसी क्रियाएं हैं ये जो हम खुद अपने आप कर सकती हैं। मच्चिता, मदगत प्राणा। ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा है बोधयंता। बोधयंता का मतलब होता है एक दूसरे को बांचना, भगवान की लीलाओं को दूसरे को सुनाना। ठीक है। तो और चौथा शब्द क्या है? कथयंतश्च। ठीक है। तो ये 3 सेट है। एक सेट है मच्चिता मदगत प्राणा, दूसरा है बोधयंता कथयंतश्च, तीसरा है तुष्यंति रमन्ति। ठीक है, 3 सेट है ये। तो दूसरे सेट का जो पहला शब्द है बोधयंता, इसका मतलब होता है लोगों को बताना, लोगों को भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाना। और चौथा शब्द क्या है? कथ्यंतश्च। कथ्यंतश्च का मतलब है जब 2 लोग मिलते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ये 2 जो क्रियाएं हैं, चाहे वो उपदेश देना, भगवान की लीलाओं के बारे में बांचना, भगवान की लीलाओं के बारे में लोगों को सुनाना, या कथ्यंतश्च का, 2 जब आपस में 2 लोग आते हैं, 2 लोग मिलते हैं, तो भगवान की लीलाओं के गुणों के बारे में चर्चा करना, वार्तालाप करना। तो ये 2 जो चीज कब होती हैं? जब 2 लोग आपस में मिलते हैं। ये अकेला कोई नहीं कर सकता,
है ना। कथ्यंतश्च मतलब आप अपने आप से क्या चर्चा करेंगे। तो जब चर्चा कब होती है, जब दो लोग मिलते हैं, तो इसलिए बोला गया कथ्यंतश्च कि एक दूसरे से वार्तालाप करना, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी सुन रहे हैं, मैं आपका सुन रहा, तो ये कथ्यंतश्च। हाँ, उसके बाद माम मतलब क्या बोला गया, मेरी, भगवान कहते हैं मेरी मेरी गुणों के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में। फिर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्या है, नित्यम, है ना। नित्यम का मतलब हमेशा नित्यम होता है ना। लेकिन हम लोग इतने चालाक हैं कि नित्यम का मतलब भी अपने अपने हिसाब से ढाल लेते हैं कि अच्छा ठीक है, नित्यम का मतलब 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। लेकिन नित्यम का एक ही मतलब होता है, जो हर समय, 24 घंटा, 365 दिन, इसलिए बोला गया नित्यम। फिर जो पांचवा और छठा जो शब्द है वो है तुष्यंती च रमंती च। तो ये जो कैटेगरी है, ये जो स्तर है, ये क्या होता है, ये मत चिता, मदगत प्राणा, बोधयंतः, कथ्यंतश्च। ये चारों क्रियाओं को जब हम करते हैं पूर्ण रूप से, है ना, तब जाकर कहीं तुष्यंती च रमंती च। तो जैसे देखिए, हम लोग यदि मदगत प्राणा के बारे में बात करें कि भगवान मतलब अपने, जैसे गोपियां भगवान को अपने प्राण मानती थी, उसी तरह एक और उदाहरण अच्छा है कि जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी महाराज के बारे में सुने, तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ राम को छोड़कर कोई दूसरा था ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कि रामचंद्र ही मेरे माता पिता है, मेरे सखा है, मेरे बंधु है, मेरे स्वामी है, और मैं सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, कि जितने भी दुनिया में जो भी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि दयालु कोई है तो वो मेरे रामचंद्र हैं। और क्या कहते हैं कि इसलिए मैं दूसरे नैवम जाने न जाने न जाने, कि मैं दूसरे राम को छोड़कर मैं दूसरा किसी को नहीं जानता। तो जब ऐसी भावनाएं आती हैं, मदगत प्राणा मत चिता बोध्यंता कथ्यंतश्च, अब आपस में परस्पर बातचीत करना, भगवान की लीलाओं के बारे में बखान करना, जब ये चारों चीज आपस में होती हैं, तब जाकर इन चारों शब्दों का, इन चारों क्रियाओं का जो फल उत्पन्न होता है वो है तुष्यंती च रमंती च। ये क्या है, मतलब फल रूप में उत्पन्न होती है एक भक्त के अंदर में, कि वो भक्त हमेशा तुष्ट रहता है। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता, वो हमेशा शांत रहता है, हमेशा तुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण है, उस चीज को वो धारण करके रखा है। और फिर रमंती च, वो भगवान के ही चरित्रों में, भगवान में ही लीन होकर भगवान में ही रमण करने लगता है। और जब ऐसा करते हैं तो भागवत बहुत सुंदर कहती है कि एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, कि जब एक भक्त भगवान में ऐसे लीन हो जाता है, तब कभी कभी भक्त तो भगवान का भक्त होता ही है, लेकिन कभी कभी भगवान भी, है ना, भगवान भक्त भक्तिमान, कि भगवान भी भक्त का भक्त बन जाते हैं, कि उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनसे वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो भी भक्त बन जाते हैं। इसलिए बोला गया कि जो रमंती च तुष्यंती च, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस चीज को, जो भक्ति हमारे में उदय होती है किसी भी कारण से, चाहे कोई ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम किसी शुद्ध भक्त से हमारा भेंट मुलाकात हो जाता है, तो उसके कारण हमारे अंदर की जो सूक्ष्म रूप में सोई हुई भक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इसको कहते हैं कि वो बीज रूपी भक्ति अंकुरित हुआ, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कि वो हमारे अंदर, वो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भक्ति रूपी अंकुरित जो बीज है वो जस्ट अंकुरित हुआ है, जस्ट अभी फटा है वो। अब आगे हमें तुष्यंती च रमंती च तक जाना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा,
है ना। इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों का बखान किया गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका स्तर क्या होता है। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ये नहीं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नित्यम। नित्यम का मतलब है नित्यम, ठीक है। इसलिए हमें भी, हमें ऐसे भक्त नहीं है, लेकिन हम लोग साधन भक्त हैं। इसलिए गुरु गुरु हमेशा श्रील प्रभुपाद के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा हमें शक्ति मिले जीवन में कि हम भी उस रमंती च तुष्यंती च वाले स्तर में हम जा सके और अपने आप में भगवान, मतलब ना चाह कर, जैसे मैंने कहा कि मत चिता, कि एक स्तर होता है लग जाना, एक स्तर होता है लगाना। तो लगाने से हटकर हमें लग जाने वाले स्तर में जाना है कि ना चाहते हुए भी हमारा मन, हमारा जी, हमारा हृदय भगवान में ही रमण करे, बिना मतलब बाय डिफॉल्ट हमेशा चले ना। उसी तरह कब होगा ये, जब हम चैतन्य महाप्रभु के दिए गए शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे और हमेशा, जैसे कहा गया नित्यम, हमेशा भगवान के ही स्मरण में, भगवान की सेवा में। और बहुत अच्छा कहा गया कि जो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो देखेंगे, वो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जो भक्त, शुद्ध भक्त होता है, वो हमेशा सेवा में निरंतर तत्पर होता है, चाहे सेवा कुछ भी हो, चाहे भगवान के गर्भगृह से लेकर भगवान के मंदिर का वॉशरूम तक क्यों ना हो, कोई भी सेवा हमें मिले, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये एक निशानी है प्रभुपाद जो बताते हैं शुद्ध भक्त का, कि आगे चलकर ऐसे ही लोग शुद्ध भक्त बनेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जी जानकर, है ना, भगवान की भक्ति में हर प्रकार से जो भी हमें मिले रास्ते में, उसे बिल्कुल नहीं ठुकराना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि पता नहीं किस सेवा से ठाकुर जी खुश हो जाए और ठाकुर जी हमें दर्शन दे जाए, भगवत कृपा हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, तो इसके साथ आज के सत्र को हम लोग विराम देते हैं।